अपने पिता के पास विश्राम घर में। बाबा से आती हुई शांति की किरणें, चैन की किरणें मुझ में। और मेरे द्वारा पूरे कल्पवृक्ष में जा रही है। हाँ, जाइए मीठे बाबा। वो रूहानी पाठशाला और रूहानी स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। वही बड़ी कल्प पहले वाली उच्च से उच्च पढ़ाई पढ़ने के लिए ज्ञान पिपासु आत्माएं कब से इंतजार कर रही हैं। हाँ, जाओ। अपना धाम छोड़कर वो मेरे पास आ रहे हैं, कितना निरहंकारी बनकर मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनाने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए। वो बाप, टीचर, सदगुरु, थ्री इन वन मेरे सन्मुख है। और बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर। और मैं आत्मदेह के भान से बिल्कुल न्यारी प्यारी हो गई, और रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर ऊंची मंजिल प्राप्त करने की एक जबरदस्त पाठशाला में विराजमान हूँ, हिस्ट्री हॉल में। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी रूहानी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग आप सभी को। आज 23 दिसंबर 2024 के महावाक्य है। आज बाबा कह रहे हैं तुम बाप के पास आते हो तो रिफ्रेश होते हो, है ना। तो बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सारी थकान दूर हो जाती है। हो गई ना सारी थकान। भक्ति मार्ग में कैसे कैसे घूम रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, व्रत किए, जप किए, उपवास किए, हाँ, नंगे पैर यात्राएं की, क्या क्या नहीं, कितनी तो तपस्याएं की होगी, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिला था। तो भक्ति का फल ज्ञान अभी अभी मिला है, हमें बाबा मिल गया है। तो हम सब ये फील करते हैं। जिस उस दिन हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक, है ना, कि भाई थोड़ा सा एक पेपर जैसा लग रहा था और बाबा की वाणी हमने अव्यक्त वाणी पढ़ी और उससे माइंड एकदम चेंज, मतलब मूड एकदम चेंज, है ना। तो मतलब कोई प्रश्न वैसे होता ही नहीं ज्ञान मिलने के बाद, लेकिन बाबा का ज्ञान जब हम सुनते हैं तो सच में हम रिफ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा इतने जन्मों से घिसती घिसती घिसती, मतलब ऐसे आत्मा घिसती नहीं, लेकिन उसके अंदर की फाइल्स चेंज होता 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 हुआ एक वो स्टेज आ जाता है जब आत्मा ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है ना। मतलब सेचुरेटेड हो गई है, दुखों से भी सुख से भी। वो हालत होती है रावण के राज्य में, जब चारों ओर से थक जाते हैं तब बाबा मिलता है हमें। सबका ये अनुभव रहा होगा, है ना। भक्ति की, ये किया वो किया, इधर गए उधर गए, इससे भीख मांगी उससे भीख मांगी, नहीं हुआ। लेकिन बाबा मिला और बाबा ने जब ज्ञान दिया तो इतनी शांति, इतना सुकून, ऐसा चैन मिला है ना। क्योंकि कार्मिक अकाउंट पता चल गए हमें कि ये जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमारे कार्मिक अकाउंट से है, हमारे ही कर्मों का फल है जो हमारे पास आ रहा है। और अगर मैं अभी क्या करूंगी तो मैं यहाँ से छूट सकती हूँ। मतलब एक ऐसी पाठशाला जहाँ विकर्म विनाश किए जाते हैं, जहाँ पाप भस्म किए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे, तीनों लोकों पांचों युगों में कहीं नहीं होगी। ऐसी उस रूहानी पाठशाला में हम बच्चे पढ़ते हैं तो कितना रिफ्रेश करता है ना बाबा। रोज कुछ ना कुछ नई नई पॉइंट लेकर आता है। ज्ञान वही का वही है, लेकिन उस ज्ञान को कितनी अलग अलग रीति से बाबा हमारे आगे सर्व करता है ना। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप किस विधि से रिफ्रेश करते हैं, है ना। तो थोड़ा हम पहले ले लेते हैं, फिर बात करते हैं हम सभी, है ना। बाबा ने कहा नंबर वन, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। सेकंड, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। मतलब ज्ञान और योग, इन दोनों से हम क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। योग में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, हल्कापन लगता है, अपना दिल खाली कर लेते हैं बाबा के सामने, माफी मांग लेते हैं सबसे, तो क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, तो वहां भी हम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। फिर थर्ड पॉइंट है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम का, हाँ, हाँ, विश्राम मिल जाता है और सारी थकान दूर हो जाती है। तो आत्मा जहाँ होती है तो हम एक भी संकल्प नहीं कर रहे होते हैं। जब हम वहां होते हैं परम धाम में तो हम थॉटलेस लेवल पर होते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि ये बाबा जो मेरे पास बैठा है वो अब मुझे 5,000 साल के बाद मिलने वाला है। कोई ही नॉलेज नहीं होती है वहाँ। इतनी आत्मा जड़ की तरह वहाँ
है चैतन्य, लेकिन बाबा ने कहा था ना कुछ दिन पहले, बहुत अच्छी बात बताई थी बाबा ने कि चैतन्य शक्ति कैसे बोले, आत्मा को जड़ कैसे बोल सकते भाई, आत्मा पार्ट में है ना तो वो चेतना है, और पार्ट में नहीं तो वो चैतन्य है ही नहीं। और है वैसे चेतना, है ना, लेकिन उसका पार्ट नहीं तो मजा ही क्या। बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चलाई थी लास्ट वीक ही, इसलिए बाबा कहते हैं उसकी थकान दूर हो जाती है। अब देही अभिमानी भव, बाबा ने वरदान दिया, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे, इसलिए आते ही पहले बाबा ने वरदान दे दिया, है ना। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर नहीं पुकारता। हाँ, तो कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। तो कितना जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है इस झाड़ की, बच्चे नहीं समझते। तो बाप कहते हैं ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो। अगर नहीं समझते तो बाबा क्या कहते हैं, पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। देखो किसी को समझा नहीं पाते हैं, तो भगवान क्या कहेगा, पत्थर बुद्धि हो, समझा नहीं पाते हो। बाप जब खुद पारस बुद्धि बने तभी तो दूसरों को बनाया जाए। हाँ, और मैंने कहा पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ और लज्जा का क्या लेना देना, क्यों ऐसा कहा बाबा ने। हाँ, बोलो। क्योंकि बाबा ने कहा मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी बातें भरी हुई ना, वो कोई जल्दी भूलते नहीं है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं है। तो पुरुषार्थ में लज्जा कहाँ से आ गई, बताए कोई, कौन कहेगा। पुरुषार्थ और लज्जा का क्या लेना देना, बताओ जल्दी जल्दी आत्माओं। हेलो, हमारी आवाज तो आ रही है ना। जी दीदी। हाँ, दीदी ये आप मीन्स पुरुषार्थ और लज्जा का सब कुछ बोल रहे हो ना। तो हाँ। दीदी हमारी कौन कौन सी जैसी धारणा होती है, जैसे खान पान की धारणा। तो मीन्स कोई आत्माएं होती है जो हमें फोर्स करते हैं, जब भी हम ये सात्विक भोजन की धारणा लेते हैं। तो मीन्स इस हिसाब से कभी कभी शर्म आती है, कई चार लोगों के सामने अभी कहते हैं कि हाँ ये तो ब्रह्मा कुमारी में जानते हैं, ये तो बाहर का खाएंगे नहीं। तो मीन्स हम फ्रंटली बोल देते हैं, या कभी कभी शर्म के मारे थोड़ा सा आंसर नहीं दे पाते हैं। और हमारी प्योरिटी की जैसे की धारणा है, तो उसमें भी मीन्स किसी आत्माओं के सामने अगर ये बातें आती है तो हमें लज्जा आती है कि, पर कोई आत्मा ऐसी होती है कि हाँ एकदम से बोल दे कि नहीं है हमारी धारणा, उसमें क्या हुआ, ये कोई गलत कार्य गलत मार्ग तो नहीं है ना। तो इस हिसाब से शायद। और कोई कुछ कहना चाहेगा। विश्व की बादशाही करने लेने का पुरुषार्थ और लज्जा। हम्म ये जब नए नए होते हैं ना, तब ये बातें होती है कि हम ये कर रहे हैं, है ना। पहले बैच पहनने भी ऐसा होता है कि बैच पहन कर जाते हैं, कोई बोलेगा अरे ये क्या पहन के घूम रहे हो आप। हाँ? तो क्या करते थे, पहले बैच थोड़ा ऐसे रखते थे, दिखे नहीं। लेकिन समझ में आ रही है, ये बैच तो मेन चीज है, बैच तो बाबा है, बैच तो हमारा मेडल है। तब उसको सब देखे ऐसे लगाते हैं अच्छे से, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ, और ये जो जितने भी हमारी धारणाएं हैं, जितनी भी हम धारणा कर रहे हैं, उन सब में ही ये होता है। क्योंकि जब आप बाहर धारणा लेकर बाहर आते हैं, है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट जब बाहर आ रही है जो धारणा मूर्त है, तो यहाँ हमारे घर वाले तो जैसे हमारे तो युगल ने ही सबको बोल दिया कि ये पवित्रता की धारणा पर है। हाँ, ये बाहर का नहीं खाते हैं, तो जब पार्टियां वगैरह होती है तो हमें, अब हमें कोई इनवाइट ही नहीं करता, है ना। सोसाइटी में जब ऐसा कोई फंक्शन होता है, पार्टी वगैरह होती है, हाँ, तो इनवाइट ही नहीं करता है, हाँ, आप तो बाहर का खाते ही नहीं हो। हाँ, तब होता है कि अरे खाने के लिए थोड़ी बुलाना होता है, खाली सब खाने का ही थोड़ी होता है। हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, कभी थोड़ा सा फील हो ऐसा हो जाता है। अभी अब तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन ये ऐसी बातें होती है जहाँ आत्माओं को थोड़ा वो रहता होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ में हमें लज्जा तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। किस बात की लज्जा है, हमें तो प्राउड फील होना चाहिए ना, कि देखो कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई खाना कंट्रोल करके बताए, नहीं कर पाएगा। कोई रोज अमृत वेला करके बताए, उठे रोज ठंडी में, गर्मी में, सर्दी में। हाँ, नहीं। ऐसे बाहर जाओ एक एक हफ्ता और बाहर का ना खाओ और खुद बनाकर दिखाए, नहीं। ये जो ताकत है ना, ये ताकत हमारे अंदर है। तो हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं। परंतु मनुष्य की बुद्धि में अताकल्प की जो उल्टी मत भरी हुई ना, वो कोई जल्दी भूलते नहीं है। मतलब हमारी बुद्धि में ये सब पड़ा है ना, कि भाई ऐसे जाए तो ऐसा अच्छा नहीं लगा, अच्छा साड़ी पहनी, इतना अच्छा तैयार हुए हैं, अब कहाँ बैच लगाएंगे।
है ना? इतना अच्छा सब कुछ करके गए हैं, तो यहाँ ये कैसे करेंगे? ऐसी-ऐसी बातें आ जाती है कई बार। तो ये नहीं होनी चाहिए हमारे लिए अ, हमारे लिए प्राउड की बात है सारी की सारी। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, तब तक वह ताकत आ नहीं सकती देखो। अब वो क्यों उनके सामने हमारी ताकत नहीं हो रही? क्योंकि हमने बाबा को संपूर्ण रीति पहचाना ही नहीं है, कि बाबा मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, कितना ऊँचा कार्य बाबा करा रहे हैं, जो बाबा ने इन सबको नहीं चुना है, इन सबके लिए बाबा ने मुझे चुना है। हाँ, पूरे विश्व के लिए भगवान ने मुझे चुना है। फ़ोटो में से कोई मैं हूँ, है ना? तो कितनी प्राउड वाली बात है ये, है ना? व्हाइट ड्रेस पहनने में भी ज़रा भी नहीं होना चाहिए, ज़रा भी झिझक नहीं आनी चाहिए जी। कुछ भी हो नहीं, जहाँ हमारे प्रोग्राम में व्हाइट ड्रेस पहन कर जाओ, कभी कलरिंग पहन के नहीं जाओ। व्हाइट ड्रेस पहनो, बैच लगाओ, बहुत अच्छे से तैयार होकर जाओ। तैयार मतलब कैसा? ऐसे नहीं लाला लिपस्टिक लगा ली। कई बार हम मधुबन में देखते हैं, लोग लिपस्टिक भी लगाते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल करेंगे, कपड़े भी कुछ ऐसे-ऐसे होते हैं। है ना? चमक-चमक वाले कुछ पहन के भी आ जाते हैं, तो सोचते हैं कि यार भगवान के घर में जब मधुबन जैसी धरनी पर जिसको पाँव रखने का भाग्य मिला है और ये आत्माएँ क्या कर रही है? लेकिन सबका अपना-अपना पार्ट है। आई होप हमारे में से कोई ऐसा नहीं ही होगा, क्योंकि ज्ञानी योगी आत्माएँ तो कभी ऐसा करती नहीं हैं। क्योंकि हमें इन सब करने ये सब बातें करने के लिए हमें लौकिक में खूब चांस मिलता है। हाँ, वहाँ तो इसके बिना जाएँगे तो ऐसे अरे! ऐसे कैसे सादे घूम रहे हैं ना, तो वहाँ लिपस्टिक के बिना नहीं जाओगे, काजल के बिना नहीं जाओगे, थोड़ा-थोड़ा तैयार होना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब बाबा के घर में जाते तो हमारी ये फैशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये सारी बातें जो सादगी बाबा हमें सिखा रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा में थी, ब्रह्मा बाबा कितना कितने रॉयल थे ना, वो बहुत रॉयल थे कि उनका पहनावा, उनका चलना-उठना, बोलना फिर भी वो आत्मा एक धोती और कुर्ता, है ना? तो उसमें पूरी जीवन उन्होंने निकाली व्हाइट कलर का, तो कितनी सोबर पर्सनैलिटी फिर भी बाबा। कितने सिंपल कपड़े पहने, अचानक उनको पता चला, अचानक उन्होंने चेंज किया। पापा ने ये नहीं सोचा जैसे हम सोचते हैं ना धीरे-धीरे करके ये कर देंगे, धीरे-धीरे करके बंद कर देंगे, है ना? हमें ऐसा होता है, क्या करें लौकिक में जाएँ तो ये सब तो पहनना ही पड़ेगा, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कैसा धक से छोड़ा ना, बाबा को कभी ये विचार नहीं आया मैं इतने सूट-बूट में घूम रहा था, मैं कितना अच्छा लग रहा था, है ना? अब मैं कैसा हो गया हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो नशा, वो निश्चय था बाबा में। तो हमारे भी अंदर ऐसा नशा और निश्चय होना चाहिए। हाँ? इसलिए बाबा ने कहा वो रोशनी, वो ज्ञान और उसकी ताकत आती नहीं है। वेदों शास्त्रों से मनुष्य सुधरते नहीं है। 63 जन्म हमने वेद शास्त्र पढ़े, कहाँ सुधरे? नहीं सुधरे ना। तो दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते गए। तो बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई भी नहीं है, है ना? बाबा ने ज्ञान की रोशनी दी तो अक्कल खुली हमारी। 1-2 के पीछाड़ी दूर-दूर धक्के खाते रहते हैं। नीचे गिरते-गिरते पट पर पड़ गए, सब ताकत खत्म हो गई है। बाप आकर रिफ्रेश हो करते हैं और सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। घर में विश्राम मिलता है, बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सारी थकान दूर हो जाती है। सत्युग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है। वहाँ विश्राम मिलता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन वहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होगी मतलब पुरुषार्थ करना पड़े मतलब संकल्प आएगा हर चीज़ हमारे सामने होगी। इतनी पावरफुल वो दुनिया है, कितना कितना हमारी योग और तपस्या का वो बल देख लो। हाँ, वही तो है ना। तो हम संकल्प करते हैं और चीज़ हमारे सामने है। वंडरफुल बात नहीं है क्या? हुँ? इसलिए बाबा ने कहा देखो वहाँ अप्राप्त वस्तु ही नहीं होती कोई। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। तो विश्राम तो कई बार मेरे ही हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आया। विश्राम माना ही शांत, है ना? मनुष्य भी विश्रामी हो जाते हैं, कोई-कोई कहाँ जाते हैं तो लेकिन विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं होता। हाँ, कहाँ विश्राम के लिए क्या करते हैं हम लोग? मनुष्य विश्राम के लिए क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं। बोले भई भई इतने दिन से थक गए हैं, चलो बहुत काम कर लिया, कुछ दिन बाहर जाके आते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, चलो भई मैके में जाते हैं, कुछ दिन आराम मिल जाएगा। तो वो तन को विश्राम मिलता है, हमारे मन को विश्राम नहीं मिलता है। तो मन को विश्राम देने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बार-बार परम धाम में जाना पड़ेगा, है ना? तो कोई कहाँ जाते हैं लेकिन विश्राम में तो रिफ्रेशमेंट नहीं है। विश्राम है लेकिन रिफ्रेशमेंट नहीं है ना? रिफ्रेश करना मतलब क्या? सारा का सारा ताज़ा करना। आप मोबाइल में आप कंप्यूटर जो चलाता होगा उनको पता होगा कि रिफ्रेश करते हैं हम, पेज पूरा रिफ्रेश करते हैं। मतलब जो फालतू-फालतू होता है सब निकल जाता है और ऑप्टिमाइज़ हो जाती है हमारी। वो गैजेट होता है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है मतलब काम का है वही रहता है। बाकी एक्स्ट्रा ऐप्स खुली हुई है, सब कुछ निकल जाता है।
तो यहाँ बाबा हमें जब रिफ्रेश करता है तो क्या होता है, सारा किचड़ा निकल गया है ना भक्ति का, सारी मीथ निकल गई, सारी अंधश्रद्धा निकल गई, सारे प्रश्न समाप्त हो गए, सब कुछ निकल गया, आत्मा एकदम रिफ्रेश हो गई, है ना। तो तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना, मुझे याद करो तो इस वर्ष से कि तुम मालिक बन जाएगी। द्वापर से माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है, जन्म जन्मांतर की भक्ति से थक जाते हैं। फिर बाबा ने आगे बताया कि कोई कहता है ये जादू करते हैं, बाबा ने कहा हाँ मैं जादूगर हूँ। हाँ तो लेकिन कैसा जादूगर, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाते हैं, है ना। कोई कबूतर बना देता, कोई कौवा बनाता, ऐसा होता था पहले। मैंने कहा वैसा नहीं हो कि कोई भेड़ बकरी बन जाए। तो इसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि से समझा जाता है, या तो जैसे रीढ़ मिसल है, हाँ, रीढ़ बकरी कहा है ना बाबा ने कई बार। गायन है सुरमंडल के साज से, इस समय तो जैसे भी सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां है। हाँ तो ये सुरमंडल के साज से का मतलब क्या होगा, कौन कहेगा। हम्म? सूरमंडल का साज मतलब क्या, पता है किसी को। हम्म? कोई नहीं, सेंटर पर दीदी ने समझाया नहीं था। बाबा ने कहा सूरमंडल के साज से, इसका ये अधूरा लिखा है तो ऐसा होता है, इसमें महावाक्य ऐसा है पूरा कि सूरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने, है ना। तो सांडे को मतलब अहंकार, सांडा मतलब क्या होता है, उसको अहंकार होता है। इसमें एक कहावत भी है, सूर्यमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने, देह अभिमान बहुत ही खोटा है। तो जिन्हें अहंकार होता है उन्हें देह अभिमानी सांडा मतलब गिरगट कहा जाता है। तो वे देवताओं की सभा की दिव्यता का क्या जाने, कहने का मतलब, है ना। तो उनको क्या पता कि देवी देवताओं की सभा कैसी होती है। तो गिरगट होता है वो क्या करता है, अपने रंग रूप चेंज करता रहता है, बार बार वो बहुरूपिया होता है, बार बार वो परिवर्तन होता जाता है। तो उनको देवी देवताओं के बारे में क्या पता है, इसलिए बाबा कहा देखो ये रीढ़ बकरियां है, उनको क्या पता कि भाई देवी देवता क्या होते हैं। कहने का भावार्थ ये ऐसा लग रहा है हमें, है ना। तो ये हो सकता है इसका, और किसी को कुछ कहा और पता हो तो बताना भाई। ऐसे समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां है। फिर चंडिका का भी मेला लगता है, बाबा ने कहा ऐसा नाम होता ही है क्या कभी, चंडिका कोई नाम होगा किसी का। हाँ वो सतयुग में किसी का नाम होगा चंडिका, नहीं नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऐसे चंडिका के मेले लगते हैं। और चंडिका कौन बनती है पता है ना, कौन बनती है बताओ, बोलो बोलो फटाफट, टाइम हो गया है। देवी बनती हेलो। है। ओम शांति, ओम शांति। हाँ ओम शांति। क्या। देवी बनती है चंडिका। हाँ चंडिका देवी बनती है, लेकिन चंडिका कौन बनता है। जी दीदी, जो आत्माएं बाबा नहीं कहते हैं कि श्रीमत पे नहीं चलते हैं और अवज्ञा करते हम्म। हैं बाबा की, तो वही। आवाज कट रही है क्या। हेलो। हेलो। हाँ मनीषा बहन दीदी, आपकी ओम आवाज शांति। क्यों नहीं आ रही। हाँ बोलो। दीदी, जो जो क्रोध ज्यादा करता है, तो ज्ञान में आकर भी बाबा की श्रीमत का पालन नहीं करता और क्रोध ज्यादा करता है। अच्छा और मनीषा हाँ बहन दीदी, बोलो। यही जो बाबा नहीं कहते हैं कि जो बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो बाबा कई कई बार कहते हैं ना, वो चंडिका का रूप, मीन्स वो जन्म लेंगे। जो ट्रेटर बन जाते हैं, है ना, जो बाबा को छोड़कर भी चले जाते हैं, ट्रेटर भी बन जाते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं फिर, एक मुरली में कहा कि मुझे उनको भावना का उनका भाड़ा तो देना पड़ता है, फिर बाबा को पहचान लिया, लेकिन वो बनेगी क्या, चंडिका। हाँ चंडिका नाम ऐसे होता नहीं, लेकिन चंडिका का मेला, ये ऐसी आत्माओं की भी पूजा होती है, सोच लो। भगवान कितना निरहंकारी, ऐसी कितना भोला है, ऐसी आत्माएं जो उनको छोड़ छोड़ कर चली जाती है। हाँ दीदी, उनके भी मेले एक लगते हैं। मिनट। ओम शांति। वो जो हाँ चांडाल का बताया था एक मुरली में, वही चंडी का क्या? हाँ चांडाल और चंडिका वैसे अलग है नाम, है ना। हाँ हाँ। वो चांडाल, हाँ वो चांडाल जो होते हैं वो जो तो क्या। खराब काम करते हैं उनको फिर सतयुग में हम्म। चांडाल बनाते हैं। चांडाल बनाते तो हैं ये तो उनको। अलग है ना? हम्म। चंडिका अलग है। चंडिका देवी मतलब वो मेल है, ये फीमेल है, मतलब वैसे एक होता है अच्छा। देखा जाए तो। हाँ
लेकिन ये मतलब जो गलत ट्रेटर काम बच्चे होते करने हैं, से जो हाँ, उसका फल मिलता है वही हुआ ना? हाँ, वही हुआ क्योंकि ट्रेटर बच्चे होते हैं जो बाबा को हाँ, हाँ। छोड़कर चले जाते हैं या गलत काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जी, जी। जिसकी वजह से ब्रह्मा कुमारी का नाम, बाबा का नाम बदनाम हो रहा है। आप देखना हाँ, कई बार बीच-बीच में यूट्यूब में ऐसे लिंक्स आ जाए, अरे ब्रह्मा कुमारी कुमारी में ये, हम तो उसको नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं। कभी वो लिंक खोल के सुनते भी नहीं ना पढ़ते उसको, है ना? तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बाबा के बच्चे बने। अब ये बातें लाते कहाँ से वो है ना? तो बाबा के बच्चे बनने के बाद कुछ-कुछ गड़बड़ हुई है, उन्हीं की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, श्रीमत का पालन नहीं हुआ तभी तो कुछ गड़बड़ होती है। और फिर बदनाम करते हैं संस्था को, बाबा के नाम को, सेंटर को, बहनों को, है ना? तो ऐसे बच्चे क्या बनेंगे फिर? चांडाली तो बनेंगे, चंडिका तो बनेंगे, है ना? इसके लिए बाबा कह रहे हैं। तो बाबा अच्छा सो मेरे बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं, यह ज्ञान मनुष्य से मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है, आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। मतलब सब कुछ गुप्त है हमारा, है ना? साधारण दर में बैठे हैं, लेकिन कार्य बहुत ऊंचा कर लेकिन चुपचाप कर रहे हैं, है ना? अगर जोर-जोर से करने लगेंगे तो पूरी दुनिया इधर आ जाएगी। इसलिए बाबा का काम, भगवान का सृष्टि परिवर्तन का कार्य बहुत प्यार से, शांति से, चुपचाप हो रहा है ना? तो क्या कर सके हम शांति से? बच्चे देह अभिमानी नहीं बनो, देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है देखो। इसलिए जितना सोल कॉन्शियसनेस होती है, जितना हम अपने को आत्मा देखते हैं, हमारी ताकत बढ़ती जाती है। और ये हम सभी ने ये बात महसूस की होगी। जो 1 साल पहले हमारा पुरुषार्थ था, उससे हमारा पुरुषार्थ बहुत बड़ा होगा। और आपकी ताकत भी बहुत बड़ी होगी। मतलब परिस्थितियाँ आ रही हैं, पहले भी आती थी, लेकिन अभी उसको आपको लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, है ना? वो क्या है? हमें क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है, अच्छा ठीक है, बाबा ने ये बोला था ना, इसको हम अपने मन को समझा देते थे कि ये क्या है? ये हमारी अवस्था का अपर ऊपर जाना है, ये हमारी ताकत का बढ़ना है। क्योंकि वो सोल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आती है, हमारी आत्मा 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 को जब देखती है, तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पावर हाउस से सीधा कनेक्शन हो जाता है हमारा। इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमानी होंगे तो ताकत खत्म हो जाएगी। तो आत्मा अभिमानी बनने से आत्मा से ताकत जमा होती है। देखो, जमा का खाता बढ़ाना है ना, क्या करो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस देह की मालिक, करण करावनहार हूँ। इस देह के द्वारा कर्म करा रही हूँ। बाबा ने कहा 2 संडे बाबा ने ये अभ्यास करवाया हमें। बस वो याद रखना है, क्योंकि ताकत जमा करनी है। तो पूरा दिन आज हमारा अभ्यास यही रहेगा, है ना? देखो, नंबर 1 हमारा होमवर्क रहेगा कि इस ज्ञान को सुनने से हम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो क्या करना है हमें? बार-बार आज मुरली को रिवाइज करना है। इस प्यारे से कोई भी आज का ये संडे का कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका मनन चिंतन करते जाओ, है ना? और बाबा ने देही अभिमानी भव का वरदान दिया है हमें। तो देही अभिमानी पूरा दिन वो उस अवस्था में रहना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। फिर बाबा ने आज विश्राम की बात करी है, 3rd पॉइंट ये रहेगा। हमें बार-बार परमधाम में जाना है, बाबा के पास जाकर विश्राम करना है और फिर अपने को ही सतयुग में देखना है कि मैं कैसे विश्राम कर रही हूँ। ठीक है? ये 3 बातें करनी है। हुँ, अच्छा। और ये जब देही अभिमानी अवस्था हम करेंगे, वो अभ्यास जब हम करेंगे, तो वो देखेंगे कि हमारी ताकत बढ़ रही है। हाँ, बाबा की सारी ताकत मुझ में आ रही है। चौथी बात है जो हमारा आज का अव्यक्त इशारे का सोमान है। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। तो हमें खुश रहना है, सबको खुशी बाँटनी है बस, ये हमें बताना है। सबको खुशियाँ बाँटते रहो आज। तो आत्माभिमानी बनाने से आत्मा ताकत जमा होती है, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। तो इस अविनाशी ड्रामा को जो अच्छी रीति ठीक रीति जानते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने ये बताई है। अगर हर्षित नहीं है मतलब ड्रामा को जाना नहीं, अच्छी रीति जानते तो हर्षित है। तो आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तुम अभूल बन रहे हो, है ना? पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं? अभी तक बहुत भूले की, अभी क्या बन रहे हैं? अभूल बन रहे हैं। फिर बाबा ने मीठा वरदान दिया आज का, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायातीत भव। हाँ? याद और सेवा कि शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद सेवा दोनों ही तीव्र गति में चाहिए। याद निस्वार्थ और सेवा याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले
हाँ, सदा विजय दिखा देगी। जब निस्वार्थ सेवा होगी और मतलब कुछ चाहिए नहीं मुझे किसी से, बस मैं करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। उस निस्वार्थ सेवा से और बाबा की याद से क्या होगा, है ना? हमारी विजय बहुत सहज हो जाती है। क्योंकि ऐसी सेवा से क्या होगा? हाँ, दुआएँ मिलेगी ना, कल भी बाबा ने कहा दुआएँ दो, दुआएँ लो। दुआएँ मिलेगी हमें, दुआएँ मिलेगी तो पुण्य का खाता जमा होगा ना। तो कितनी सारी पुण्य का खाता जमा करने की विधि बाबा बताया आज। फिर स्लोगन बहुत अच्छा है, इस संसार को अलौकिक खेल। हाँ, बाबा ने पहली बार कहा ये अलौकिक खेल है। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। है ना? जो भी परिस्थिति आई है क्या है? खिलौना है, बस मुझे खेलना है। उसको खेल समझकर खेल लोगे तो वो परिस्थिति हाँ, इज़िली पार हो जाएगी। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारा जो कहा उसमें संतुष्टता का साधन कहा अपने सामने सदा कोई ना कोई विशेष प्राप्ति रखो। हाँ, जो बाबा कई बार कह चुके ये बात और बहुत अच्छी लगी हमें इस पर अभ्यास पूरा दिन करना है आज, है ना? कोई ना कोई प्राप्ति रखो, कोई ऐसा अच्छा मस्त अनुभव हो गया हो और ऐसा लगे अरे वाह! ऐसा तो कभी योग नहीं हुआ, ऐसा तो अनुभव नहीं हुआ, उस अनुभव को ही आज याद करो। है ना? तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने रखो, विशेष प्राप्ति को रखो, तो बाप से क्या मिला, कितना मिला? हाँ, प्राप्ति को देखिए, ज्ञान के खजाने की, हाँ, याद की, दिव्य गुणों की, सारी प्राप्तियों को प्रैक्टिकल में देखना है। हाँ, कि मैं क्या हूँ? दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। तो ये सारी ही चाबियाँ क्या करो? अपने पास रखो। प्रैक्टिकल नशा चढ़ जाना चाहिए बाबा ने कहा इसका। फिर आगे क्या है? हुँ। तो प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियाँ कितनी हैं? तो कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए बस संतुष्ट रहो और सम्मान तो हमने अभी बताया कि मैं संतुष्ट आत्मा सॉरी मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ, है ना? अच्छा, तो ये थी आज की महावाक्य। सॉरी सेंटर पर जाना था, कोर्स की सेवा थी। जैसे ही निकले तो एक आत्मा ने बोला दीदी 5 मिनट दो मुझे बात करनी है। तो देखो बाहर संसार में दुःख तो इतना है, बेचारी आत्माएँ आती हैं इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ बाबा के घर में आती हैं। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनके ऐसे-ऐसे और जिससे हम निकल चुके हैं, तो वो अनुभव की अथॉरिटी बाबा हम सबको बनाता है। इसलिए बाबा क्या कहता है कि बाप को आप परिचय देना ना सबसे बड़ा पुण्य का काम है ना? तो सबको किसी न किसी को बाबा को परिचय देकर ये पुण्य का खाता जमा करना है हम सभी को। कभी भी ऐसा नहीं है आज के दिन हाँ, बस ये टारगेट रखो क्योंकि श्री बाबा ने शिवरात्रि के तक को हमें ये टारगेट दिया ही है कि जितना हो सके ज़्यादा बाप का परिचय देना है। सबको देना है तो फिर उस आत्मा को शांति से संतुष्ट करके फिर हमारा निकलना हुआ। इसलिए हमें लेट हो गया। अभी आज तो वो वाली क्लास भी है, तो कोई बात नहीं अभी किसी को कुछ कहना है और वरना हम बता रही वाइंड हूँ अप करें। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।